CGIT गुरुजी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के MCQ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDI। EDI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? EDI, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डेटा, I फॉर इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ CGI। CGI का फुल फॉर्म या संक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, तो CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर होता है आपका कॉमन, G फॉर गेटवे और I फॉर इंटरफेस। ठीक है, C फॉर क्या होता है आपका कॉमन, G फॉर होता है आपका गेटवे, ठीक है, I फॉर होता है आपका इंटरफेस। ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे क्या है कंप्यूटर है, यहाँ पे कॉमन गेटवे इंटरकनेक्शन कर दिया इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज ए पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे किस प्रकार का ई कॉमर्स है? ठीक है, ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे किस टाइप का ई कॉमर्स है? ठीक है, ई कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर तीसरे का आएगा ऑप्शन नंबर सी, G2C। देखिए यहाँ पे आपका जो बी लिखा है, यहाँ पे जो बी लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है, बी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बी फॉर होता है बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पे जो सी लिखा है उसका मतलब होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर यानी होता है उपभोक्ता। बिजनेस यानी तो आप समझ गए व्यापार। ठीक है, और जी फॉर हो गया आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, जी फॉर हो गया आपका गवर्नमेंट। ठीक है, और कुछ है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी, सी और जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जो होता है वो किस टाइप का ई कॉमर्स है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन G2C। G2C मतलब ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मतलब कैसे भाई, पेमेंट गेटवे आप कभी भी आप कोई सामान परचेस करते हैं या फिर जब आप ITA का जैसे फॉर्म ही भरते हैं वहाँ पे आप पेमेंट करने जाते हैं तो एक पेमेंट गेटवे आता है। ठीक है, तो ये पेमेंट गेटवे कौन प्रोवाइड करता है? पेमेंट गेटवे कौन प्रोवाइड करता है? आपका गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, मतलब हम लोग को। ठीक है, तो इसलिए इसके आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ठीक है, पेमेंट गेटवे मतलब भुगतान करने का जो गेटवे है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट से कस्टमर, कंज्यूमर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। किस प्रकार ई कॉमर्स किस प्रकार की निविदा और आवेदन जमा करना है? ठीक है, तो भाई टेंडर कौन निकालता है? टेंडर कौन निकालता है? निविदा कौन आमंत्रित करता है? जैसे सरकार को क्या करना है, सड़क बनवाना है, सरकार को सड़क बनवाना है या फिर कोई बिल्डिंग बनवाना है, तो क्या निकालती है? टेंडर कौन निकालता है? गवर्नमेंट निकालती है। ठीक है, और उसमें अप्लाई टेंडर, तो ई टेंडर के लिए कौन निकालता है टेंडर? भाई गवर्नमेंट निकालती है। और उसमें अप्लाई कौन करता है? हम लोग कंज्यूमर तो करते नहीं, हम लोग कौन अप्लाई करता है उसमें? बिजनेस अप्लाई करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। पांचवा देखते हैं विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजन। अमेजन किस टाइप का ई कॉमर्स है? भाई अमेजन क्या है, एक बिजनेस है। अमेजन क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, और ये किसे प्रोवाइड करता है सर्विसेज? कंज्यूमर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये B2C। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेजन क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस अमेजन किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? हम लोग को, कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा B2C। बी फॉर बिजनेस, बिजनेस से क्या हो जाएगा आपका बी, और सी फॉर कंज्यूमर से हो जाएगा सी। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेस ऑफ आइटम्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग ए शॉप। भौतिक रूप से किसी दुकान पर बिना जाए वस्तुएं की खरीदी या बिक्री को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, जो हम लोग अमेजन से कुछ भी हम लोग सामान मंगाते हैं तो हम लोग घर में अपने बैठे रहते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, जोमेटो से आप अपना खाना मंगाते हो।
ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप घर में बैठे रहते हो, दुकान जाते हो क्या, भौतिक रूप से नहीं जाते, तो इसी को सर्विस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। सातवां देखते हैं, विच स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस लाइक विच स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन, ईबे एक्सेट्रा। ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, ईबे आदि का दायरा कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक फैले हुए हैं। जो अमेजन है, ठीक है, जो ईबे है, ठीक है, तो ये सब वेबसाइट कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या नेशनल है, मतलब राष्ट्रीय है। ठीक है, मतलब सिर्फ ये हमारे देश में ही बस फैला हुआ है क्या, तो नहीं। ठीक है, लोकल मतलब ये क्या किसी ज़िले में फैला हुआ है क्या, नहीं। ग्लोबल, तो ये सही है, इसका सही ऑप्शन ग्लोबल मतलब ग्लोबली, ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में ये जो अमेजन है ग्लोबली फैला हुआ है। ठीक है, ये इंडिया बस में नहीं चलता है अमेजन, ये पूरे अपने वर्ल्ड में चलता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्लोबल। ठीक है, आठवां ऑप्शन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इन ई कॉमर्स। ठीक है, सीओडी का पूर्ण रूप क्या है। ई कॉमर्स मतलब जैसे हमने कोई सामान मंगाया अमेजन से, ठीक है, सामान मंगाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई सामान जैसे हमें पसंद आ गया, जैसे शूज़ पसंद आ गया, ठीक है, और शूज़ पसंद आ गया, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये शूज़ जो है ये चलो यार मैं थोड़ी देर बाद ले सकता हूँ, मुझे इसके अलावा एक और शूज़ पसंद आ रहा है, तो आप क्या करते हो, इस शूज़ को क्या करते हो, एक कार्ट आता है उसमें, कार्ट यानी होता है, ठीक है, कार्ट यानी होता है बास्केट, ठीक है, बास्केट। आप मॉल वॉल गए होगे, आपको बास्केट मिलता है, तो उस टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ट होता है। ठीक है, तो आप जैसे उसमें ऐड पे क्लिक करते हो, ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, ये जो शूज़ है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, इसको आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या करते हो, सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी का फुल क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो आप जैसे आपने इस सामान को कार्ट में ऐड कर लिया, अब उसके बाद आपको सामान मंगाना है, पेमेंट करना है, तो उस टाइम आप क्या करते हो कि भाई आप सोचते हो कि चलो यार मैं अभी पैसा पे नहीं करता हूँ, मैं पैसा क्या करूँगा, जब वो मुझे डिलीवर कर देगा इस सामान को, उसके बाद मैं इस सामान का पैसा जो है वो पे करूँगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मतलब ऑन डिलीवरी मतलब डिलीवरी के समय हमको कैश देना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नवा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ई कॉमर्स साइट। इन चारों में से कौन सा है जो ई कॉमर्स का वेबसाइट है। तो याहू तो क्या है भाई, आपका मेल डिलीवरी ये सब सर्विस करता है, बिंग भी वैसे ही है, गूगल तो सर्च इंजन है, तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ई कॉमर्स का साइट कौन सा है, अमेजन, क्योंकि इसी से हम क्या होते हैं, सामानों की खरीदी और बिक्री वगैरह सब करते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, अमेजन जो आपका ई कॉमर्स साइट होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ए ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट इन चारों में से हम किस में करते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में तो हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट में तो हम सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं। ठीक है, ये ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, जीमेल में तो हम ईमेल वगैरह भेजते हैं। ठीक है, तो ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो इसमें तो हम सामान ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं है। रिलायंस जियो तो एक सिम है, ठीक है, तो ये इससे भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पेटीएम करो करके आप देखोगे, उसका एक पेटीएम करो ऐसे करके आपका टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। ऑनलाइन पेमेंट करने के हमारे ये काम आता है। 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, विच टाइप ऑफ अटैक इज ए मेथड ऑफ डिफीटिंग ए क्रिप्टोग्राफिक स्कीम ऑफ ट्राइंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। किस प्रकार का हमला बड़ी संख्या में संभावनाओं को आजमाने की क्रिप्टोग्राफिक योजना को हराने की एक विधि है। ठीक है, बड़ी संख्या में संभावनाओं को आजमाने की, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक योजना को हराने की विधि है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूट फोर्स अटैक। इस टाइप का अटैक कोई अगर आप सिस्टम में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो ई कॉमर्स है, ठीक है, ई कॉमर्स का हमारा क्या होता है, 11 MCQs हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।